परमेश्वर के मधुर नाम में धन्यवाद हो। दूसरी बार फिर आपके सामने आया हूं ताकि आपसे बातचीत किया जाए। मैं ऐसा समझता हूं कि आपको जो मैंने पहला नगर के बारे में, नगर के हित के लिए प्रार्थना के बारे में आपसे बातचीत किया और आपने जरूर आशीष को पाया। आज हम अधोलोक के फाटकों के बारे में बातचीत करेंगे। अधोलोक के फाटक क्या हैं और अधोलोक के फाटकों को कैसे बंद करेंगे, कैसे हम अधोलोक के फाटकों को बंद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जो कलीसिया, उसने कहा मैं पतरस तू चट्टान है, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। जो पाया जाता है मत्ती की अंजील उसका 16 अध्याय उसका 18 और 19 आयत में प्रभु जी ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उन पर प्रबल ना होंगे। प्रभु जी अपनी कलीसिया को अधिकार दिया है कि तुम उसे बांधो और स्वर्ग के फाटकों को खोलो। ये प्रभु जी ने अधिकार दिया है। मेरे प्रियो, पतरस से यीशु मसीह एक बात कर रहे हैं अधोलोक के फाटकों के बारे में। आज मैं भी आपसे अधोलोक के फाटकों को बात करूंगा। प्रभु जी ने एक बहुत आसान तरीका कहा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। तो आज हम जो फाटक हमारे नगरों में, हमारे जीवनों में खुले हुए हैं, आज उससे हम प्रभु के द्वारा बातचीत करते हैं। मेरे प्रियो, पहला फाटक जो मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं वो है व्यक्तिगत फाटक। हर जीवन में किसी न किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में उस फाटक को खोल के रखा है और उसके एक निशानी है। जब वो जीवन में फाटक खुला रहेगा तो आपका जीवन उन्नति नहीं पाएगा, आपके जीवन में आशीष नहीं आएगी। इससे ये समझिए कि आपका व्यक्तिगत जो फाटक है, अधोलोक का फाटक आपने खोला हुआ है। प्रभु के महान दास ने अधोलोक के फाटकों के द्वारा हमसे बातचीत किया। एक प्रभु का महान दास आज हमारे बीच में है, डॉक्टर विक्टर चौधरी, जिन्होंने अधोलोक के फाटकों के बारे में लिखा। यदि अधोलोक के फाटक खुले हुए हैं आपके जीवन में तो शैतान बड़ी आसानी से आपके जीवन में आ जा सकता है, जल्दी से प्रवेश कर सकता है। उसका नुकसान आपको ये होगा कि आपके जीवन की सारी आशीषें रुक जाएगी। आपके जीवन में परमेश्वर का बातचीत जो है वो रुक जाएगी। आप प्रार्थना तो करेंगे लेकिन आपको उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि अधोलोक के फाटकों को आपने बंद नहीं किया। अधोलोक के फाटक बंद करना जैसे अधोलोक का फाटक झूठ बोलना है। कुलसिया 3 उसके 9 पद में लिखा कि एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यता को उसके कामों समेत उतार डाला। और सबसे बड़ा क्या है, मनुष्य प्रभु में आने के बाद भी झूठ बोलता है। इससे समझ आता है कि उसके जीवन में अधोलोक का फाटक खुला हुआ है। श्लीलता, टीवी, व्यभिचार, बंदी बुरी बुरी कामनाएं, ये अधोलोक के फाटकों में, व्यक्तिगत फाटकों में खुली हुई है। यीशु मसीह ने मालूम क्या कहा, यदि तेरी आंख बुरी है तो तेरा सारा शरीर अंधकार में है। आज इन फाटकों को बंद करना है सबसे पहले अपने जीवन में। यदि हम अपने जीवन में इन फाटकों को बंद करेंगे तो हम आशीषित वाले लोग होंगे। जानते हैं, यीशु मसीह ने पतरस को कहा मैं तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजियां देता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। आपके पास की है, कुंजी है, वचन की कुंजी है।
प्रार्थना की कुंजी है। आप प्रार्थना करके जो चाहो मांगो, वो मिल जाएगा। जो खोलोगे तुम्हारे लिए खुल जाएगा। जानते हैं, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष देता हूं। एक विश्वासी के लिए 3 चीजें खुलती है। यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, उसके लिए 3 चीजें खुली। पहला, स्वर्ग खुल गया, आकाश खुल गया, और प्रभु ने कहा मैं आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष दूंगा। विश्वासी के लिए 3 चीजें। पहला, उसके लिए स्वर्ग खुलता है। दूसरा, उसका दिल खुलता है, उसका घर, दिल खुल जाता, प्रभु के लिए समर्पण हो जाता है। तीसरा, उसका घर खुल जाता है, वो अपने घर को प्रार्थना का घर बना देता है। उसके लिए 3 चीजें खुली। यीशु के लिए भी स्वर्ग खुल गया, आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। तीसरी बात, प्रभु ने कहा मैं इससे प्रसन्न हूं। आप भी जब आपके अधोलोक के फाटक बंद होंगे, आपके लिए स्वर्ग खुल जाएगा, स्वर्ग की आशीषें आना शुरू हो जाएगी आपके जीवन में। आपका घर खुल जाएगा प्रार्थना के लिए, लोग प्रार्थना, आपके घर में आना जाना, प्रार्थना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद में तीसरी बात में आपका हाथ खुल जाएगा, आप प्रभु को देना शुरू हो जाएंगे। आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, आपको अकाउंट देने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर जिस दिन आपके अधोलोक के फाटक बंद हो जाएंगे, तब आपके लिए स्वर्ग का फाटक खुल जाएगा। चलिए हम आगे थोड़ा जिक्र करते हैं। दूसरी बात देखते हैं, नगर के फाटक। मेरे प्रियो, नगर के फाटक खुले हैं। हर नगर में एक फाटक बनाया जाता था, हर गांव में एक गेट होता था। उस गेट के ऊपर पुरनिये बैठते थे, बुजुर्ग लोग जो थे वो पुरनिये बैठते थे। जो पाया जाता है विलाप गीत 5 अध्याय 14 आयत में, जब आप पढ़ेंगे तो मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा, वहां लिखा, अब पुरनिये जो है फाटक पर नहीं बैठते, ना जवानों का गीत सुनाई पड़ता है। पुरनियों ने फाटक पे बैठना बंद कर दिया है, और जवानों का शब्द सुनाई नहीं पड़ रहा। जवान जो है वो अपनी दशा में चला गया है, यूट्यूब में है, वीडियो में है, दुनियादारी में फंसा हुआ है। और पुरनिये जो है उन्होंने परमेश्वर के फाटकों पे बैठना क्या कर दिया है, बंद कर दिया। उसका परिणाम ये हुआ है कि शैतान जो है बड़ी तेजी से हमारे नगरों में घुस रहा है। जो अगर आप मेरे साथ यिर्मयाह 4 अध्याय उसका 7 पद पढ़ते हैं, तो वहां पे ऐसा लिखा है कि एक सिंह झाड़ी में से निकलकर जाति जाति को नाश करने के लिए चढ़ाई करके आ रहा है। वह कूच करके उस स्थान से इसलिए निकला है कि तुम्हारे देश को उजाड़ दे और तुम्हारे नगरों को ऐसा सुनसान कर दे कि कोई उसमें बसने ना पाए। मेरे प्रियो, हमारे नगरों को सुनसान कर रहा है। आज जानते हैं आज हमारे देश की दशा क्या हो गई, नगर सुनसान हो गए। कई नगरों में हमारे जो पड़ोसी थे, इधर उधर लोग रहते थे, जो प्रवासी मजदूर थे, वो अपने घरों को वापस चल गए, सुनसान हो गए। आज बड़े बड़े बंगले हैं लेकिन सुनसान पड़े, कोई उसमें रह नहीं पा रहा। पैसा तो करोड़ों के बंगले हैं लेकिन सुनसान पड़े हैं, क्योंकि शैतान चढ़ाई करके नगरों में आ रहा है। हमारे घरों में आज जो शैतान की दशा है, हमारे जो नगर है वो नष्टता की ओर जा रहे हैं। हमारे नगर बीमार पड़े हैं, हमारे नगर में स्पष्टता नहीं है, क्योंकि हमारे नगर के ऊपर अधोलोक के फाटक खुले हुए हैं। शैतान हमारे नगरों को कैसे नष्ट करता जा रहा है। मेरे प्रियो, पृथ्वी के राजा जो हैं, जगत के वासी जो हैं, वो नष्टता की ओर बढ़ रहे हैं। शत्रु जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा राह, सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु मसीह के पास जीवन है। यदि हम अपने अधोलोक के फाटकों को क्या करेंगे, बंद करेंगे। आज अधोलोक के फाटक नगरों के खुले हुए हैं, इसलिए नगरों के अंदर शैतान अपना कार्य करने नहीं देता। आप जानते हैं हमारे दुर्ग के कितने नगर हैं।
अगर हम दुर्ग और भलाई दोनों का मिलाते हैं तो 110 से ऊपर नगर होंगे, कई नगर हैं। आप कभी नक्शा लेके देखिए, आप उसमें लिखे घर पहुंच, आपने कितने लोगों को सेवा दिया। एक नगर में अगर 5,000 लोग रहते हैं, उसमें 5 लोग अगर चर्च में आ रहे हैं तो ये बढ़ती नहीं है। कुछ भी नहीं आ रहे हमारे नगर, क्योंकि शैतान नगरों को नष्ट कर रहा है। हमारे नगर के अंदर जुआ खिला रहा है, हमारे नगर के अंदर व्यभिचार को करवा रहा है, ताकि हमारे नगर क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। हमारे प्रभु ने आपको अधिकार है कि आप अपने नगरों को क्या करिए, आशीष दीजिए। आज नगर के फाटकों को बंद करिए। इब्राहिम ने अपने नगर के लिए आशीष मांगी, इब्राहिम के कारण उसके नगर ने आशीष पाई। जैसा हम बाइबल में से पढ़ते हैं, नीति वचन 11 उसके 11 पद में लिखा है, धर्मी के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है। आज हमारे पास अधिकार है कि अपने नगर के, अपने व्यक्तिगत जीवनों के अधोलोक के फाटकों को हम बंद करें, ताकि शैतान उसमें घुसने ना पाए। अपने आप को हम समर्पण करें प्रभु के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। हम जितने हमारे नगर, जिस नगरों में हम रहते हैं, उस नगरों के लिए हम प्रार्थना करें, उनके अधोलोक के फाटकों को बंद करें। कहिए प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के वचन से, यीशु मसीह के लहू से और अपनी गवाही से, प्रभु मैं अपने नगर के अधोलोक के फाटकों को बंद करता हूं। और प्रभु वो हमारे नगर में शैतान घुसने ना पाए। और प्रभु मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि नगर में पुरनीय लोग बैठकर तेरी आराधना करने पाए। यीशु मसीह, आज हम इस नगरों के लिए प्रार्थना करते हैं। एक एक नगर को आशीष और बरकत दो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु का दास पास्टर एरन मसीह अधोलोक के फाटकों से आपसे बात किया। मुझे मालूम है कि आप जब प्रभु के वचन को सुनेंगे और आप जरूर आशीष पाएंगे। मैं और मेरी टीम के लिए प्रार्थना करें, ताकि हमारी टीम आपको नए नए एडिशन, नए नए वचनों के द्वारा, आप इन वचनों के द्वारा आशीष को पा सकें। यीशु मसीह के नाम से आप सबको आशीष।